Hello everyone, I hope you all are doing great. The wait has finally over. Yes, I'm talking about market structure and price action. जैसा कि आप सबसे प्रॉमिस किया गया था कि 500 के सब्सक्राइबर के ऊपर मैं मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शंस की एक ऐसी वीडियो की सीरीज़ लेकर आऊँगा जिससे आपके सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। मोस्टली ट्रेडर्स जो हैं वो लूज़ कर रहे होते हैं नॉट बिकॉज ऑफ इंडिकेटर बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। उनकी नॉलेज इतनी फर्म नहीं होती मार्केट स्ट्रक्चर में, कौन सी वो हमेशा गलतियां कर रही होती हैं, दुनिया की चीज़ें इंप्लीमेंट कर लेते हैं लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि उनकी जो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर ग्रिप है वो मजबूत नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर के रूल्स बताऊंगा। कौन से रूल्स ऐसे होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को आप लोग ड्रॉ किस तरह करते हैं, हाई कैसे कंफर्म करते हैं, लो कैसे कंफर्म करते हैं, स्ट्रक्चर ब्रेक कैसे होता है, चार्ट पैटर्न्स इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे कि इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शनल मूव होती हैं, मार्केट हायर हाई बना रही होती है, हायर लो बना रही होती है, वो किस तरीके से होता है, बुलिश ट्रेंड क्या होता है, बेरिश ट्रेंड क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। सेकेंड पार्ट के अंदर आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न, आप लोग एंट्री किस तरह करेंगे, एंट्री के आपके रूल्स क्या होते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न कैसे होते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसे आप लोग कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एंट्री मॉड्यूल्स क्या होता है। थर्ड पार्ट के अंदर आपको ट्रेंड लाइंस के बारे में बताया जाएगा कि ट्रेंड लाइंस को आप ड्रॉ किस तरह करते हैं। ये एक कंप्लीट मिक्सचर है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस एक्शंस के अंदर। याद रखिएगा, मार्केट स्ट्रक्चर को वही लोग फॉलो कर सकते हैं या उस पर वही ग्रिप कर सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इस मार्केट में चलना चाहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दूंगा कि जब आप अपना घर बना रहे होते हैं तो उसकी फाउंडेशंस जो हैं आप लोग देखते हैं कि जितनी आप लोग सुनते होंगे कि जितनी फर्म उसकी फाउंडेशन होगी उतना वो लॉन्ग टर्म वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि वो घर सर्वाइव कर रहे होते हैं। उसके पीछे की रीज़न यही होती है कि वो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे होते हैं। मार्केट में भी यही है। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर का पता है, मार्केट स्ट्रक्चर के रूल्स के बारे में पता है, आप दुनिया का कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ऐसी चीज़, बेशक आप स्मार्ट मनी को इस्तेमाल करें, आप आईसीटी को इस्तेमाल करें, वो सारी चीज़ें आपकी मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ही अलाइन करेंगी। विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर को सीखे हुए आप किसी भी चीज़ के ऊपर ग्रिप हासिल नहीं कर सकते, हमेशा आपको लॉस ही होगा। तो उसके बाद जो लास्टली आपका है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेंड लाइंस के बाद जो आती है वो आपकी होती है ब्रेकआउट्स होते हैं, आपके चार्ट पैटर्न्स होते हैं। कि चार्ट पैटर्न्स कौन कौन से ऐसे हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं, आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, प्राइस एक्शंस को, कि मार्केट की डायरेक्शन जो है, लेट्स से इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन बुलिश मार्केट, राइट, तो मार्केट जो अगर बुलिश इतनी ज़्यादा जा चुकी हुई है, अब उसका एक ट्रेंड रिवर्सल भी आने वाला है। वो कौन सा उसका रिवर्सल होगा पॉइंट, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। जिस तरह के मेनली आपको बता देता हूँ कि लाइक आई वुड लाइक टू प्ले हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, लेकिन बहुत सारे मार्केट में रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के कि डबल टॉप ये होता है, डबल बॉटम ये होता है, एंड विदाउट एनी वेटिंग, विदाउट एनी कंफर्मेशन, जस्ट इन द स्टेट ऑफ फोमो के स्टेट में वो लोग बस जल्दी से एंट्री करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स की ये कंप्लेन होती है कि मैंने हर चीज़ सीखी हुई है मार्केट में लेकिन स्टिल मैं अभी लॉस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके पीछे की रीज़न ही यही है कि आपने सीखा सब कुछ है लेकिन आपने सही नहीं सीखा। तो इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू से लेके आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में इसीलिए स्प्लिट किया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके और आप लोग इन सारे पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप देख के इसको समझ सकें, इसकी प्रैक्टिस कर सकें, इसकी बैक टेस्टिंग कर सकें। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और आखिर में आप लोग कमेंट ज़रूर दीजिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं मार्केट स्ट्रक्चर के आपको रूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं। यहाँ पे आप देखो, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है और बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है।
दोनों को बहुत ही आपने गौर से समझना है कि कैसे आपका स्ट्रक्चर बुलिश की तरफ जाता है, आपको कैसे कंफर्मेशन हो जाती है कि अब मार्केट जो है वो बाय साइड पे जाने लगी है, और उसके साथ साथ सेल साइड पे मार्केट की आपकी कंफर्मेशन कैसे होती है। आपको 2 कैंडल्स के बारे में सबको पता होगा कि 2 कैंडल्स के बीच में थ्योरी क्या है, मिनिमम इसका क्या क्राइटेरिया होता है। यही रूल्स हैं मार्केट स्ट्रक्चर के जो मैंने भी पढ़े हैं, जो आपको भी मैं पढ़ाऊँगा। अच्छा, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग यहाँ पे देखो कम्बिनेशंस ऑफ 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न। यहाँ पे आपको मार्केट जो है वो बाय साइड में नज़र आ रही है, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट बुलिश साइड पे जा रही होती है। अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे ड्रॉ करके अभी आपको बताऊँ तो मार्केट हाई बनाती है, लो बनाती है और हायर हाई बनाती है, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ये इसका स्ट्रक्चर एरिया है। इन 2 लेवल से आपने इसको बाय करना है। लेकिन उसके रूल्स क्या हैं? रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कैंडलस्टिक्स के रूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें विक्स के रूल्स होते हैं कि कितनी विक्स होनी चाहिए, उसकी हाई लो क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो उसका क्या होना चाहिए। अच्छा, इसको आप लोग मेजर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। रूल्स स्ट्रक्चर के सेम हैं, मिनिमम जो इसका क्राइटेरिया है, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर। तो अभी चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो कि 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। रिट्रेसमेंट का क्या क्राइटेरिया है? रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया ये है कि जो लास्ट आपकी बुलिश की कैंडल है, सो मेरे पास जो लास्ट आपकी यहाँ पे बुलिश की कैंडल नज़र आ रही होगी आपको, इसमें आप देखें कि इससे ऊपर मार्केट ने क्या किया है, नेक्स्ट कैंडल जो बेरिश की बनना शुरू हुई है, बेरिश की कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर एक विक लगाई है, ठीक है, जिसको आप लोग अपर शेडो बोलते हैं, अपर विक बोलते हैं, ठीक है। विक्स होती हैं, विक मीन्स दैट हाउ मच मार्केट कॉन्टेनिंग लिक्विडिटी, ठीक है। आपकी लिक्विडिटी जो है वो हाई तक गई है, लो तक गई है, इसकी हाईएस्ट प्राइस क्या है, इसकी लोएस्ट प्राइस क्या है, और इस कैंडल्स के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस की गई हैं, ये आपको इसके बारे में पता चलता है। ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है, लेटर ऑन इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, खैर, मार्केट में जो है आपने विक्स देखी है कि प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग के बाद मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाने की कोशिश की है प्रीवियस कैंडल से, लेकिन क्लोजिंग जो है वो इस कैंडल के अंदर हो चुकी हुई है। अब आपने इस बुलिश कैंडल का जो है वो पीछे हाई मार्क कर लिया और आपने लो मार्क कर लिया। नाउ इसमें आप देखो कि एक बेरिश की कैंडल फॉर्म्ड हुई है, उसके बाद दोबारा एक बेरिश की कैंडल यहाँ पे फॉर्म्ड हुई है। इसका मतलब ये है कि इस बेरिश की कैंडल के नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग हो जाना और वो इनगल्फ कर जाए, तो वो दैट इज़ कॉल्ड योर रिट्रेसमेंट, कि अब आपकी रिट्रेसमेंट जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुकी हुई है, जिसको आप लोग बोलते हैं 2 कैंडल रिट्रेसमेंट्स। मैंने अभी आपको बताया कि लाजम नहीं है कि हर 2 कैंडलें ऐसी बन रही हो तो आपको रिट्रेसमेंट ही कंसिडर कर रही हो। मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो इसका यही होता है कि जब भी मार्केट अपने हाई बनाए, रिट्रेसमेंट मैंने आपको बता दिया है कि प्रीवियस कैंडल के ऊपर इसने यहाँ पे विक दी हुई है, उसके बाद मार्केट ने इस बेरिश कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी हुई है, दिस इज़ कॉल्ड योर रिट्रेसमेंट, ठीक है। रिट्रेसमेंट्स के बाद जो नेक्स्ट आपकी बुलिश की कंटिन्यूएशन कैंडल जा रही हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? जो लास्ट बेरिश की कैंडल है इसके नीचे विक दे दे, एक कैंडल विक दे दे, सेकंड कैंडल विक दे दे, थर्ड कैंडल विक दे दे, और क्लोजिंग इससे अंदर होना शुरू हो जाए, इस कैंडल की क्लोजिंग के अंदर क्लोजिंग होना शुरू हो जाए। विक दे के उससे नीचे कैंडल की क्लोजिंग ना हो, इस कैंडल की प्रीवियस कैंडल की लो के नीचे विक यहाँ पे आपको मिल जाए और क्लोजिंग उसके अंदर हो जाए और नेक्स्ट कैंडल आपकी बाय साइड पे जाना शुरू कर दें। तो इसका मतलब ये है कि ये मिनिमम 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये माइंड में रखिएगा। ऐसा नहीं कि हर 2 कैंडल्स को पकड़ के रिट्रेसमेंट बनाना शुरू कर दें, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये आप लोग मिस्टेक्स करेंगे। मिनिमम क्राइटेरिया मार्केट ने फुलफिल किया है, जिसको आप लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं पुल बैक होता है, ये चीज़ें सेम होती हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि रिट्रेसमेंट कुछ और है, पुल बैक कुछ और है, हमें समझ नहीं आती। ऐसा नहीं करना भाई आपने, ठीक है। आपने देखा कि ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया। उसके बाद कंटिन्यूएशन, अब आप लोगों ने लेवल की मार्किंग कैसे करनी है। मार्किंग आपने किस तरीके से करनी है मेरे भाई, आपने लेवल की मार्किंग करनी है। अगर आप कैंडलस्टिक्स को मार्क कर रहे हो तो आपने इस तरह विक मार्क कर देनी है। मींस जो इस कैंडल का आपने हाईएस्ट पॉइंट है आपने मार्क करना है, ठीक है। हाईएस्ट मीन अपर विक को मार्क कर लेना है, और उसके बाद जो आपकी बेरिश की कैंडल है इसका आपने लोवेस्ट एरिया मार्क कर लेना है। ये 2 लेवल होते हैं, जिस तरह आपका हाई, लो एंड हायर हाई। अब इस लाइन चार्ट के मुताबिक यहाँ पे आपका
इसके मुताबिक आपका ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया और उसके बाद हमारे पास ये रिट्रेसमेंट एरिया। इन दो लेवल्स के ऊपर से मार्केट ने आपकी बाई साइड पर जाना है, ठीक है। दैट्स इट। ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के रूल्स हैं, ये आप लोगों ने इम्प्लीमेंट ज़रूर कर लेने हैं। उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए आएगी मार्केट और यहाँ से आपकी बाई साइड पर ही जाएगी, ठीक है। नंबर 1 लेवल। नंबर 2 लेवल मार्केट जो है वो आपके इस लेवल पर आएगी, यहाँ से भी मार्केट आपकी बाय साइड पर जाएगी। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि जब मार्केट पुल बैक करती है इस लेवल पे आपने देखना क्या है, कौन से ऐसे कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपने देखने हैं जिनको देखने के साथ आप लोग बाय साइड में एंट्री करोगे और कहाँ पे आपने ब्रेक इवन करना है और कहाँ पे आपने ब्रेक इवन नहीं करना, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको बताऊंगा। अक्सर क्या होता है, मैंने एंट्री कर ली है, मार्केट ने ब्रेक इवन हिट कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया और फिर बाय साइड पर ही जा रही है। जाना उसने बाय पर ही है लेकिन आपको निकाल के जा रही है। तो आज के बाद आप लोग इस मिस्टेक्स को भी दोबारा रिपीटेडली नहीं करोगे, इतना मुझे यकीन है, ठीक है। ये 2 लेवल आपके बन गए। इन 2 लेवल्स के ऊपर आपने फिर स्ट्रक्चर को बाय साइड पे देना है। अच्छा, उसके बाद जब हमारे पास ये हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर आपकी कैंडल की जो क्लोजिंग है वो हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पर आपका शिफ्ट हो चुका हुआ है। तो मार्केट जब दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आएगी बुलिश स्ट्रक्चर के बाद, आपने यहाँ से दोबारा से इसको बाय साइड पर ही देखना होगा। इस लेवल से आपने अगेन इसको बाय साइड पर देखना है, ठीक है। जब मार्केट ने आपका हाईएस्ट पॉइंट बना दिया, हायर लो बनाने के बाद दोबारा हायर हाई बना दिया, रीटेस्ट ऑफ दिस लेवल पे यहाँ पे अब कंफर्म कर दिया है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो अब बुलिश साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अब जो भी एंट्री होगी हमने बाय साइड पे इस पर प्ले करना है, ठीक है। ये इसकी रूल्स हैं मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के। इन रूल्स के अलावा और अभी तक मार्केट में ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ठीक है, जिसको आप इम्प्लीमेंट करें और आप स्ट्रक्चर को बना सकें। ये इसकी फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन को समझना इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेम एज इट इज़ अगर हम लोग यहाँ पे बेरिश साइड पर देखते हैं तो मार्केट सेल साइड पर 3 कैंडल, 3 से ज़्यादा भी बना ली, आप देख लें आपकी वेव कहाँ पे बन रही है। हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वहाँ से आपने शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद रिट्रेसमेंट का यही क्राइटेरिया है, बेरिश कैंडल के नीचे इसने विक दी हुई है। विक आपकी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, डजेंट मैटर। आपने ये नहीं देखना कि विक का साइड कितना होना चाहिए, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही है या उससे कम है या ज़्यादा या क्या है, ऐसा नहीं है। क्लोजिंग आपने देखनी है, उसकी हो गई। नेक्स्ट कैंडल जो है आपकी यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इस कैंडल को हम लोग थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। इनगल्फिंग कैंडल के अब इनगल्फिंग कैंडल आपने देखा कि प्रीवियस कैंडल जो बेरिश है इससे ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, आपकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दी है। अब रिट्रेसमेंट तो कंप्लीट कर दी है, ऐसा तो नहीं कि मार्केट क्लोजिंग देने के बाद बुलिश की कैंडल बनाना शुरू कर दी दोबारा से, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब आपकी यहाँ पे देखा कि बेरिश कैंडल के अंदर मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी हुई है और क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट कैंडल आपकी बेरिश की बनना शुरू होगी और उसने क्या किया कि जो बुलिश की कैंडल है उसके ऊपर विक लगा के क्लोजिंग उसने नीचे दे दी है। नीचे का मतलब ये है कि इसका लो ब्रेक करते हुए नीचे चली गई है। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ तसल्ली हो गई है कि ये जो मेरे पास 2 एरिया हैं, ये 2 कैंडल जिसको बोलते हैं मिनिमम, अगेन आपको बता रहा हूँ कि जो इसका मिनिमम क्राइटेरिया है वो 2 कैंडल्स का होता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 2 से ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन उसकी शर्त होती है, शराइत ये होती है कि आपकी जो प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से आप लोग उसको ले रहे हो वेव को, वो वहाँ उसका ब्रेकआउट ना करे, ठीक है। मे बी समटाइम्स मार्केट इस तरह इतनी बड़ी स्पाइक लगा के क्लोजिंग अंदर दे देती है, स्टिल वी कंसिडर दिस कि मार्केट की रिट्रेसमेंट ही चल रही है। जब तक प्रीवियस हाई का या स्ट्रक्चर इनवैलिडेट नहीं कर देती तब तक आपका स्ट्रक्चर वहाँ पे कंटिन्यू ही रह रहा होता है। अब मार्केट बेरिश की कैंडल्स बनाती हुई हैं, मिनिमम 2 क्राइटेरिया। विक्स का भी मैंने आपको इस्तेमाल बता दिया कि वो किस तरीके से आप लोग उसको जज कर सकते हो कि अभी रिट्रेसमेंट शुरू हो चुकी हुई है। याद रखें डेली पे है तो डेली पे आपको वेट करना पड़ेगा, उससे छोटे टाइम फ्रेम पर है तो आपको स्टिल उसमें वेट करना पड़ेगा कि इस लेवल के ऊपर मार्केट ने रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है। रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद नाउ वी कंसिडर दिस कि अब मार्केट कंटिन्यूएशन की तरफ जा सकती है, ओके। इससे नीचे मार्केट ने कैंडल्स की यहाँ पे क्लोजिंग दे दी हुई है। उसके बाद हमने वेट करना है पुल बैक का। लेट से मार्केट ने दोबारा इसी लेवल के अंदर आके पुल बैक दिया और पुल बैक देने के बाद मार्केट ने यहाँ से आपका एक और लोअर लो बना दिया है। अब आपका जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश साइड पर शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो चुका हुआ है। अब मार्केट जो है वो दोबारा प्राइस जो रिट्रेसमेंट करेगी, दोबारा से पुल बैक करेगी और अपने इस लेवल के ऊपर
जो है वो रीटेस्ट करने के लिए आएगी, तो यहाँ से आपकी बेरिश की कंटिन्यूएशन की ही ट्रेड चलेगी। इसको आप लोग अगर विक से मार्क करते हैं तो इस तरीके से जोन मार्क करेंगे, तो आपने कैंडल्स की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगी उसको भी बीच में कंसिडर करना है। इसका मतलब ये है कि इधर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे माइनर जो है वो फॉर्म्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियस आपका ये सपोर्ट लेवल होता है। और अगेन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से जब रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आएगी तो स्पेसिफिकली आपके कौन से कैंडलस्टिक्स जो सेल साइड पर आपको फ़ायदा दे सकते हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि अब आप अपनी एंट्री कर सकते हो, वो यहाँ पे आप लोग इसको रीटेस्ट पर देखोगे और रीटेस्ट के ऊपर मार्केट आपको सेल साइड पर मूव देगी। ठीक है, ये मैंने आपको एक टेक्स्ट बुक इसमें कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना के मैंने आपको ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे समझाई है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स जो हैं ये इसके समझ में भी आए होंगे। अब आपने इसको इम्प्लीमेंट चार्ट्स पे किस तरह करना है, आपने लाइव मार्केट पर जाना है, आपने देखना है कि डेली पे कब ऐसे हो रहा है, वीकली पे कब ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये आपकी छोटी सी एग्जांपल है लाइव चार्ट के ऊपर आप लोग किस तरह स्ट्रक्चर को मार्क कर रहे होते हो। अब आपने यहाँ से इसका जो है ना लोएस्ट पॉइंट लेना है लो, उसके बाद ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये रिट्रेसमेंट लेवल है, एंड देन मार्केट ने यहाँ पे अपना हायर हाई कंप्लीट कर दिया। नाउ अब बहुत सारे ट्रेडर इसमें मिस्टेक करते हैं कि सर जी ये क्या चीज़ होती है, ये भी तो रिट्रेसमेंट है। नहीं मेरे भाई, ये रिट्रेसमेंट नहीं होती। आपकी जो लास्ट मोमेंटम कैंडल है इससे नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो इसको हम लोग एक कंप्लीट एक वेव लेंगे। यहाँ पे ये हाई बनेगा, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट बनेगा, एंड देन यहाँ पे ये हायर हाई बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से अब आपका स्ट्रक्चर बुलिश साइड पर जा चुका हुआ है। अब आप लोग इसका क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं। ये अगेन मार्केट ने प्रीवियस एक मूव शुरू की बुलिश साइड पर, रिट्रेसमेंट देखें 3 कैंडल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही कंसेक्यूटिव। मैंने आपको क्या बताया था कि मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। लास्ट आपकी जो बुलिश की कैंडल है वो कौन सी हमारे पास आएगी, इस कैंडल से नीचे ये बेरिश की कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी हुई है। क्लोजिंग के बाद मार्केट ने यहाँ पे आपकी सेल की कैंडल बनाई है, 1 कैंडल, एंड देन वी हैव 2 कैंडल्स। मैंने आपको बताया कि 2, 3, 4, 5 कैंडल्स भी बन सकती हैं, रेंज कर सकती है मार्केट, इट डजेंट मैटर। उसके बाद जो लास्ट कैंडल है उसके नीचे मार्केट ने यहाँ पे विक दी है, विक देने के बाद इनगल्फिंग कैंडल है, इनगल्फिंग के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर का जो है वो ब्रेकआउट अप साइड पर इस साइड पर उसने कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद पुल बैक मार्केट ने किया, यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल के ऊपर उसने विक दी है। विक मैंने आपको बताया कि बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, डजेंट मैटर। क्लोजिंग इसने नीचे दे दी हुई है। अब मैं नेक्स्ट बार पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट नीचे आई है, नीचे आने के बाद आपका जो लास्ट उसने स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपकी जो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के बाद या ब्रेकआउट से पहले इस कैंडल का क्या किरदार होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ठीक है, इसको आपने स्किप नहीं करना। अभी हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट में आपको ये चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग इन लेवल्स को प्ले करते हैं जब मार्केट इन लेवल्स पर आना शुरू होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो वर्क किस तरह कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद ये इसका लोवेस्ट पॉइंट हो गया, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया। सेम मार्केट ने क्या किया, इससे नीचे क्लोजिंग दे दी और यहाँ पे आपकी इस तरीके से रेंज करना शुरू कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जब आपका एक लो और हाईएस्ट पॉइंट बन जाता है तो क्या इंटरनली अंदर का जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो सकता है? यस, ये भी जब अभी नेक्स्ट सेशन कैंडलस्टिक्स के साथ आपको मार्केट ट्रेंड के बारे में बताऊँगा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे बनता है, सपोर्ट कैसे बनता है, आपको सारी चीज़ों की अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपने ये चीज़ देखा, तो आपने यहाँ पे क्या चीज़ सीखी कि मार्केट जब अपने इस लेवल पर आई है, इसी को मैंने आगे मूव कर दिया। मुझे आई हैव टू वेट, ये आपका डेली टाइम फ्रेम है तो डेली पे आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर आपने वेट किया, मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आई है। अब देख लो, बुलिश की बेरिश की कैंडल बनी है, उसके नीचे बुलिश की कैंडल बनी है, उसके नीचे 1 वीक 2 वीक 3 जितनी भी लगेंगी, हमने इस जोन को देखना है कि ये मेरे पास एक अच्छा बाइंग लेवल है, जो मेरे पास आपका ये सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया है। इस स्ट्रक्चर लेवल पर मार्केट आई है तो मैंने यहाँ से इसको बाय साइड पर प्ले आउट कर दिया है, विच मीन्स कि ये आपका एक स्ट्रक्चर लेवल है, मार्केट ने रीटेस्ट करने के लिए आई है, यहाँ से मैं इसको बाय साइड पर प्ले कर रहा हूँ, तो मार्केट यहाँ से आपकी बाय साइड पर चली गई है। अब इसका जो टारगेट प्राइस है वो क्या होना चाहिए, वो आपका ये टारगेट प्राइस होना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट। अब जब मार्केट आपके इस लेवल पर आएगी, यहाँ से मार्केट आपकी बाय जाएगी। ठीक है,
अनटिल अनलेस के मार्केट इसका वो आपको एक राज है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है या एक्सटर्नली जो आपका मेजर डायरेक्शन है वो कैसे शिफ्ट होती है। तो भाई ये इसके रूल्स हैं, बुलिश का भी यही रूल है, बेरिश का भी यही रूल है, इसके अलावा कोई रूल्स नहीं है। मैंने आपको जो है कम्प्लीटली जो विक्स की डायरेक्शन है वो भी आपको बताई है कि किस तरीके से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका रिट्रेसमेंट का एक ज़बरदस्त क्राइटेरिया होता है, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया इसका नहीं होता, ठीक है। इसके बाद जो है ना मार्केट आपकी इंटरनल क्या आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, कितनी कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में होगी। तो भाई इस वीडियो को आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपने फुल देखा ज़रूर होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलना। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इसके पार्ट 2 का आप लोग वेट करें। पार्ट 1 का अपना फीडबैक ज़रूर मुझे देना है कमेंट सेक्शन पे। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।